तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जहां ये पॉइजन है, काम छंद व्यापाद, आलस्य, मन की चंचलता और डाउट, ये जो 5 पॉइजन्स मन में होते हैं जिनके कारण यातनाएं हैं, प्रेशर है, टेंशन है, अकेलापन है, डिप्रेशन की अवस्था है, भय है, एक शब्द में दुख है, यातना है, तनाव है, दुख है। तो ये जहां है, जिस मन में है, जिस काया में है, मतलब हमारे अंदर, वहां पहले कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना, वहां पहले उतरना पड़ेगा। मतलब अपने आप को, इस जीवन को, इस काया को, शरीर को और इस चित्त को और मन को, विचार प्रक्रिया को, भावनाओं को पहले देखना पड़ेगा, फिर वो समझ में आएंगे। तो उन्हें देखने के लिए, वो उन्हें अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए पहले काया में उतरना पड़ता है। काया में उतरना पड़ता है, और काया में उतरने के लिए आनापानसति है। अब आनापानसति को जो लोग, जिन्होंने ध्यान का विषय बनाया है, वो अलग विषय है, ऐसा मुझे लगता है। वो आनापानसति का वो विषय समझ में नहीं आया कुछ लोगों को। मुझे लगता है उसमें सती शब्द है, उसमें जागृति शब्द है। आनापान सती, आन अपान सती, ये जो शरीर, ये जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, इसे आन कहा है, अपान कहा है। और इसकी सती यानी इसकी जागृति, इसका भान। और ये क्यों बताया बुद्ध ने? क्योंकि वो जो माध्यम है, वो जो एक तरह का एक 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 वाहन है, एक उपाय है, एक जरिया है, माध्यम है। माध्यम का क्या उपयोग होता है? माध्यम के आधार से हम कोई काम कर लेते हैं। जैसे ये कंप्यूटर एक माध्यम है, ये माइक, ये स्पीकर, ये माध्यम है। इन माध्यम के आधार से मैं और आप बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो गए, ये माध्यम है। तो माध्यम का उपयोग क्या होता है? उसका कुछ ना कुछ, किसी न किसी मकसद से उसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से सांस एक माध्यम है। बुद्ध ने कहा है वो सबसे नजदीक का माध्यम है, और वो माध्यम का अगर उचित उपयोग किया तो उसका उपयोग है। अगर उसका उपयोग समझ में नहीं आया, कंप्यूटर है मेरे घर में लेकिन मुझे पता ही नहीं उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो केवल कंप्यूटर मेरे घर में होने से क्या फायदा है? उस तरह से सांस ये माध्यम है, लेकिन इसका क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा है आनापान सती, इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है बहुत सरल बात है, बहुत सिंपल बात बताई है बुद्ध ने। आनापान का उपयोग आप काया में उतरने के लिए कीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये काया सांस ले रही है, काया सांस छोड़ रही है। ये काया का ही एक काम है। आनापान सांस काया का काम है। सांस अलग है और काया अलग है, ऐसा नहीं। वो एक ही है। जैसे काया और सांस एक है, काया और हार्ट एक है, काया और ब्रेन एक है, काया और हमारा पेट एक है, काया और ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम पाठीचा कड़ा कहते हैं मराठी में, वो वो सब काया के हिस्से हैं। वैसे सांस एक काया का कार्य है। जैसे 11 सिस्टम्स इसमें काम करते हैं, इस मेडिकल साइंस के अनुसार
इस काया में 11 सिस्टम काम करते हैं। कुछ कहते हैं 11 है, कुछ कहते हैं 12 है। मेडिकल साइंस में भी इसमें मतभेद है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार अगर 11 सिस्टम्स है, एक सिस्टम एक एक जो काम है वो आनापान का है, सांस का है, दूसरा हार्ट का है, सर्कुलेशन का है, उसके शुद्धिकरण का काम है, कुछ डाइजेशन का काम है, पाचन क्रिया है, ब्रेन का काम है, जो पूरे शरीर का उसको किंग कहा, राजा कहा है, तो वो आ, उसका अलग काम है। हमारी उत्सर्जन आ, उत्सर्जन सिस्टम है। ऐसे 10-11 सिस्टम जो है, ग्लैंड्स का है, मतलब ग्रंथियां है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे 10-11 सिस्टम्स जो है वो सब शरीर के हिस्से हैं। वैसे ये, लेकिन वो कोई भी अपने आप से शरीर से जोड़ने के लिए सीधा काम नहीं कर सकते, वो बाद में काम में आते हैं। लेकिन पहला जो काम काम की बात है, सबसे उपयुक्त जो बात है और नजदीक की बात है और आसान है काया में उतरने के लिए, वो सांस है। ये शरीर जो सांस अंदर लेता है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो हलचल चल रही है, पेट हिल रहा है, छाती का कुंचन प्रसरण हो रहा है, आगे पीछे इधर उधर, अंदर जो डायफ्राम है या जो श्वास पटल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, वो जितना महसूस होता है उतना महसूस करना है, जितना अनुभव आता है उतना करते 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 सब महसूस करना है पूरा। मतलब ये जो धड़ का हिस्सा है, ये जो धड़ है, यहाँ से लेके कमर तक, वो आनापान, एक काम उसका आनापान है, बाकी काम चल रहे हैं उसमें। लेकिन एक जो काम मुख्य चल रहा है, ये शरीर, ये धड़ आन करता है, मतलब सांस अंदर से अंदर लेता है, सांस बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से ली जाती है। आप इस समय अभी अभी महसूस कर सकते हैं, इस क्षण में अंदर से सांस ली जाती है और कुछ नहीं करना है। सांस जानबूझकर लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, इच्छा के बल पर नहीं देखना है, नेचुरल है वो काम, नेचुरली चल रहा है। इसे हम एक दूसरे शब्द में अनात्म कहते हैं, मतलब हम नहीं लेते सांस, हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, लेने की और छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयं लेता है। शरीर स्वयं सांस लेता है, स्वयं छोड़ता है। ये काम जन्म से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मरते दम तक चलता रहेगा। इसलिए हम नींद में भी सांस हमारी चलती है, इसका कारण वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये महसूस नहीं होता। ये नैसर्गिक आनापान, नैसर्गिक सांस का जो काम है, जो शरीर करता है, ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अंदर कनेक्टेड नहीं, सती नहीं, अंदर की सती नहीं है, जागृति नहीं है। इसलिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये भी महसूस नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें अगर सांस महसूस नहीं हो रही है, तो हमें हार्ट भी महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा डाइजेशन क्रिया भी महसूस नहीं हो रही। शरीर के पुर्जे, कोई भी पुर्जा डायरेक्ट महसूस नहीं हो रहा है, सीधा महसूस नहीं हो रहा है। फिर हमारा चित्त भी महसूस नहीं हो रहा है। इमोशंस क्यों क्रिएट होते हैं? ये 5 पॉइजन जो है, 5 विष जो हमने देखे हैं, 5 पॉइजन, ये कहाँ से आते हैं, कैसे निर्माण होते हैं और कैसे परिणाम दिखाते हैं, और क्यों मन इनके कारण विचलित होता है, क्यों दुख निर्माण होता है, क्यों तनाव निर्माण होता है, क्यों प्रेशर क्रिएट होता है,
मन में और शरीर में। यही बीमारियों का भी कारण है। यही बीमारियों का, शायद मेरे साइनस का प्रॉब्लम भी वही उसी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं 100% 100% जागरूक नहीं। इसमें साइकोलॉजी का भी फैक्टर है और परिस्थिति का भी फैक्टर है, माहौल का भी फैक्टर का, क्लाइमेट का, हवामान का भी फैक्टर है। या कोई कोरोना का भी एक्सटेंशन हो सकता है। नहीं, डरने की बात नहीं है, एक एक संभावना की बात है। क्योंकि अभी ये संतोष उबाले बता रहे थे कि उनके हॉस्पिटल में अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे बढ़ गए हैं। शायद संदीप त्रिभुवन सर भी बताएंगे। हालांकि वो ऑफिशियल काम करते हैं, लेकिन संतोष उबाले जी अभी प्रैक्टिकल उसमें काम करते हैं हॉस्पिटल में। तो वो कहते हैं ऐसे बहुत पेशेंट अभी आ रहे हैं सांस के। और मैं भी अभी मेडिकल स्टोर में जब जाता हूँ तो मेडिकल स्टोर वाले भी कहते हैं कि आजकल ये पेशेंट बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन ये वायरल का हो या हमारे स्वभाव का हो या विचार का हो, ये क्या हो रहा है? हम पर जो असर हो रहा है शरीर पर और मन पर, चित्त पर, जीवन पर जो असर हो रहा है, वो हम पर हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, और हमें पता ही नहीं। इसका कारण ये है कि हम सती में नहीं, हम भान में नहीं, हम जागरूक नहीं, हम अपने आप को जानते नहीं, क्योंकि अंदर कनेक्टेड नहीं। तो पहला काम जो है वो कनेक्टिविटी का है। ये पहले बहुत अच्छी तरह से, अभी फिर बार बार समझ लेंगे। कुछ लोगों को अभी मुझे यकीन है कुछ लोगों को अभी पता नहीं है कि ये सती साधना क्यों चल रही है, ये जागृति की कार्यशाला क्यों चल रही है, अभी कुछ लोगों को ठीक से पता नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है, पहले वो पता कर ले ये सब क्यों चल रहा है। ये कोई टाइम पास का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन से संबंधित विषय है। चलो आज छुट्टी का दिन है और कुछ काम नहीं और आके बैठो, नहीं। अपने आप को, मतलब अपना टाइम बर्बाद करने की बात है ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये टाइम पास का विषय नहीं है। इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। इसे सीरियसली लेंगे मतलब हम अपने आप को सीरियसली ले रहे हैं, हमारे जीवन को सीरियसली ले रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले रहे हैं। और जो बात सीरियसली ली जाती है उस पर कुछ उपाय मिलता है, रेमेडी मिलती है। बाबा साहब ने अस्पृश्यता का विषय सीरियसली लिया था, इसलिए वो अस्पृश्यता निवारण का काम कर सके। अभी दो दो दिन के बाद 6 दिसंबर है, और 6 दिसंबर को बाबा साहब हमसे बिछड़ गए। तो उनको पहले अभिवादन करते हैं, आज ये पहले अभिवादन करते हैं। और समझ लेते हैं, समझ लेंगे कि उन्होंने भी ये जो सामाजिक समस्या थी जो जीवन से जुड़ी हुई थी, वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी, और बर्बाद करने वाली वो सिस्टम थी, व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। बाबा साहब की भाषा में आपका जीवन सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से आप बर्बाद है, सभी दृष्टि से आप बाधित है। जैसे कोरोना जानलेवा था और अब भी है, अगर किसी रूप में है, वैसे अस्पृश्यता ये ये सामाजिक वायरस ही था एक, कोरोना की तरह। और वो जानलेवा था कुछ लोगों के लिए, और वो निचले स्तर के लोग थे। और लेकिन बाबा साहब के पहले ये नहीं था क्या प्रॉब्लम, इससे भी ज्यादा था, उससे भी ज्यादा था पहले।
उससे भी ज्यादा भयानक था बाबा साहब के पहले। बाबा साहब के समय तो वो मुंह के सामने वो मटका, जहाँ आपको थूकना है बाहर नहीं थूकना है, उसमें ही थूकना है, या पीछे को झाड़ू लगाना है। आपके कमर को पीछे को झाड़ू इसलिए लगाया जाता है कि आपके पाँव के जो जो चिन्ह है, अ, वो मिटाए जाएंगे। वो झाड़ू जो है वो मिटाएगा। आप सुबह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब आपकी छांव लंबी पड़ती है तो दूसरे दूसरे पर नहीं पड़नी चाहिए। शाम को नहीं निकल सकते, क्योंकि तब सुबह और शाम नहीं निकल सकते, क्योंकि तब आपकी छांव दूर पड़ती है। और जब छांव दूर पड़ती है तो दूर के आदमी आदमी भी कलंकित हो जाता है। बाट बाट होता है वो। तो ये व्यवस्था जब पेशवा के काल में थी, ये बाबा साहब के काल में नहीं थी। लेकिन बाबा साहब इतिहास के प्रति जागरूक थे, वर्तमान के प्रति जागरूक थे, इसलिए, और वो स्वयं संवेदनशील थे, क्योंकि वो जागरूक थे, वो सती में थे, वो गाफिल नहीं थे, हमारी तरह बेभान नहीं थे वो। मतलब बेभान नहीं, भानी नहीं था, अजागरूक नहीं थे। वो बहुत ही सेंसिटिव थे, बहुत ही जागरूक थे, और बहुत ही पैनी जागृति थी वो, बहुत धारदार जिसे कहते हैं। तो एक भी उनके मन में जो विचार चलते थे, इमोशंस थे, वो एक भी बिना जागृति के नहीं चलते थे। तो इसलिए वो उसको ठीक तरह से पहचान पाए कि परिस्थिति का हम पर क्या परिणाम होता है। और जो परिणाम अगर समझ में आता है, और वो अगर प्रॉब्लमेटिक है, वो यातनादायक है, वो अन्यायकारक है, दुखदायक है, अन्यायकारक है, भले वो मानसिक अन्याय हो, अपने आप पर अन्याय हो, या समाज पर अन्याय हो, ये बातें महसूस होना बहुत जरूरी है। ये बातें अनुभव होना बहुत जरूरी है। और वो अनुभव जागृति से, सती से संभव है। फिर उपाय उपाय निकलता है, और फिर उससे छुटकारा होता है। कोई बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, ऐसा सर पकड़ के बैठेंगे तो काम नहीं बनता। बीमारी है, क्या है बीमारी, उसका कारण क्या है, तो कारण पर काम करना पड़ता है। कारण नष्ट हो गया, बीमारी नष्ट हो गई। इसी तरह से प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम का कारण समझ में आया, दुख समझ में आया, दुख समुदय यानी दुख का कारण समझ में आया, फिर दुख निरोध निर्वाण संभव है। निब्बाण यानी दुख मुक्ति, निर्वाण यानी मृत्यु नहीं, निब्बाण यानी दुख मुक्ति संभव है। और फिर दुख मुक्ति कैसे मिल सकती है, वो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी मार्ग, उपाय समझ में आता है। लेकिन सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सती साधना, जागृति की साधना। तो इसको सीरियसली लेंगे, ये अपना काम है, अपने लिए काम है। अपना काम पहले साधेंगे तो दूसरे का काम करेंगे। अपना ही प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे, कैसे जी रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, क्या इमोशन, कैसे बर्ताव, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ही अगर पता नहीं है तो क्या अपने लिए काम करेंगे। अपने लिए ही काम नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए क्या काम करेंगे। तो टाइम पास चलता है, क्योंकि कुछ मनुष्य है, जीवन है, जिंदगी है, या दूसरे प्राणी भी है। हम मनुष्य है, मनुष्य प्राणी है। तो प्राणी है, जिंदा है, जीवित है, तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ कृति करेंगे, कुछ ना कुछ कमाएंगे, परिवार चलाएंगे, परिवार के लिए काम करेंगे,
सामाजिक काम करेंगे, राजनीति का काम करेंगे, राजकारण करेंगे, या कहीं जॉब करेंगे, हॉस्पिटल में काम करेंगे, कोई सेवा का काम करेंगे, कोई संस्था चलाएंगे। मनुष्य है तो कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन सती के साथ, जागृति के साथ करता है क्या? जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो सती जागृति के साथ हो रहा है क्या? ये समझ लेने की बात है। उसके साथ काम तो करना ही है, लेकिन जागृति के साथ अगर करेंगे तो जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये समझ में आएगा। और जो जब समझ में आता है तो फिर सही ही काम होगा, सम्यक काम होगा, और उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। उसका परिणाम दुख मुक्ति है, निब्बाण है, और वही हम चाहते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? दुख मुक्ति, निब्बाण चाहते हैं। हर मनुष्य बुद्ध बनना चाहता है। वो जानता नहीं, क्योंकि सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो क्या बनना है जीवन में कुछ समझ में नहीं आता। चल रहा है जीवन, और जीवन चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। वैसे चलता है जीवन, चलता है, हम उसके साथ चलते हैं। वो जो करने को हमें कहता है हम करते हैं। मन जो विचार करता है वो करता है। चित्त में जो चल रहा है, इमोशन, भावनाएं, वो चलते हैं। और मन और चित्त के मुताबिक जो बोलना है, जो करना है, वो करते हैं। लेकिन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या है चित्त में? पॉइजन दिखाई दे रहे हैं क्या? काम छंद व्यापार, थीन मिद्ध उद्धच कुकुच्च विचिकिच्छा, चाहिए नहीं चाहिए, चित्त की चंचलता, आलस्य, अनिश्चितता, मन की अनिश्चितता, अजागृति के कारण जो अनिश्चितता है, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। उसका एहसास हो रहा है क्या? उसका अनुभव हो रहा है क्या? वो अनुभव होना जरूरी है, इसलिए सती साधना, जागृति की साधना है। तो सीरियसली लेंगे। और आप जहां भी है वहां इस विषय का प्रचार होते रहना चाहिए, क्योंकि प्रचार से ही सती जागृति की साधना, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार संभव है। बाबा साहब कहते थे, भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनेगा क्या? ऐसे ही लोग जागृत हो जाएंगे क्या? जोत से जोत जगाते चलो, दैट्स ऑल। दूसरा कोई चारा नहीं इस पर। तो जिनको समझ में आता है वो वही बात दूसरों के साथ करेंगे। अगर बताना असंभव है तो कम से कम कोई, हम जिसे जागृति की कार्यशाला कहते हैं, वहाँ हम ये चर्चा करेंगे। यही बात अभी जैसे हम ऑनलाइन चल रही है, यही बात वहां रूबरू चलेगी, आमने सामने चलेगी। सांस कैसे चल रहा है, शरीर कैसे सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, वो वहां पर प्रैक्टिकली हम बता सकेंगे। वो यहाँ नहीं बता सकते। उतना समय नहीं, वो आपको स्वयं वो महसूस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन जब वर्कशॉप चलता है तो वहाँ थोड़ा रुकने का समय होता है, ऑब्जर्व कर, निरीक्षण करने का समय होता है, और उसका ज्यादा लाभ होता है। ये ऑनलाइन काम जो अभी चल रहा है, ये केवल एक इंफॉर्मेटिव है, एक जानकारी के रूप में, माहिती। लेकिन जब हमारा वर्कशॉप, अभी हम वर्कशॉप की तैयारी भी कर रहे हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, उसमें जो सती साधना के जो 3 या 4 चरण बनते हैं, स्टेप्स, वो चारों स्टेप्स को लेकर हम काम करेंगे। तो पहली स्टेप्स जो है, जो इंट्रोडक्शन की, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप जो है, ये शरीर जो सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, वो नैसर्गिक सांस ठीक से जब तक महसूस नहीं होती, तब तक हम अंदर नहीं उतर सकते, अपने आप से नहीं जुड़ सकते, आत्मभान नहीं आ सकता।
जागृति नहीं आ सकती, सती नहीं आ सकती। कनेक्टिविटी पहला इंपॉर्टेंट बात, वो पहला चरण, मतलब दूसरा चरण हो गया अभी ये। पहले हम इसे पहला चरण मानते थे, लेकिन अब मुझे लगता है ये दूसरा चरण है। पहला चरण इंट्रोडक्शन का है, परिचय, जो अभी अभी हम बात कर रहे हैं, ये पहला चरण हो गया। समझाना पड़ेगा कि क्या करना है, तो ये पहला चरण। दूसरा चरण सांस के आधार से काया में उतरना। तीसरा चरण काया में जो जो है वो चार बातें हैं उसमें। एक काया है, उसमें फीलिंग्स है यानी वेदनाएं हैं, इमोशंस है, इमोशंस नहीं, सुख दुख है, वेदनाएं, फीलिंग। उसके आगे चित्त है, चित्त यानी इमोशंस है, चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व है, लोभ द्वेष राग द्वेष का द्वंद्व है। और चौथा जो है वो है हमारी विचार प्रक्रिया। तो ये जो अपने जीवन के चार चरण है, ये हमारे सती साधना का, ये समझना हमारे सती साधना का तीसरा चरण है, तीसरी स्टेप है। और चौथी स्टेप जो है वो है सप्तबुद्ध्यांग। सप्तबुद्ध्यांग यानी जागृति से लेकर, सती से लेकर दुख विमुक्ति तक जो 7 स्टेप्स है, जिसे सप्तबुद्ध्यांग कहा है, वो और थोड़ा जटिल और कठिन अभ्यास है। लेकिन वो केवल अभ्यास का विषय नहीं, वो अनुभव के स्टेप्स है वो। तो उसे समझ लेने के लिए थोड़ा और समय देना पड़ेगा। और वो एक तरह से परिणाम भी है, पहले कृति की वो बात के परिणाम है। तो सप्तबोध्यांग समझने के लिए सती पट्ठान, 4 सती पट्ठान समझ में आना चाहिए। काया वेदना चित्त मनोधम्म, विचार प्रक्रिया। ये काया वेदना चित्त मनोधम्म सप्तबोध्यांग के लिए पहले सती पट्ठान समझ में आना चाहिए। सती पट्ठान के लिए आनापान सती समझ में आनी चाहिए। और ये सब समझ में आने के लिए पहले इस तरह के जनरल सेशन होने चाहिए। ये अभी जनरल इंफॉर्मेशन, ये माहिती, इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो जानकारी के लेवल पर पहला काम करना पड़ता है। और जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी समझाएंगे फिर प्रैक्टिकल, इस तरह का ये काम चलता रहेगा। इसके लिए हम सबको अभी अपने मन की तैयारी करनी है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ये सारे पुराने लोग हैं। एक में अशोक वानखेड़े, कौन है वो, नए नए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप सब लोग जो है, और इसे सुनने वाले कई लोग होंगे बाद में, पुराने लोग, इन सबको लेकर अभी थोड़ी दीर्घ दीर्घ एक बड़े वर्कशॉप लेना भी जरूरी है। 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, हफ्ते, जो भी है। और बार बार करने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के लिए एक ही वर्कशॉप काफी है। अगर समझ में आता है, पॉइंट मुद्दा समझ में आता है, तो ये सब किस लिए करना है, ये मुद्दा जिनके समझ में आता है और जिनको अपने सांस के आधार से, काया से, अपने आप से कनेक्ट होने की वो आर्ट, वो मुद्दा समझ में आ गया, काम बन गया। ये पहली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं श्रोतापन्न की अवस्था ही कहता हूँ टेक्निकल भाषा में। अभी श्रोतापन्न क्या है वो बाद में समझ ले। श्रोतापन्न मतलब सिंपली इस प्रवाह में उतरना, जीवन प्रवाह में उतरना। तो वो पहला काम अगर बनता है, आपका काम हो गया। क्योंकि आप गाड़ी में बैठ गए, वो गाड़ी अभी बराबर वो जहां जाना है वहां जाएगी। हमारी जागृत काया को सही दिशा में ले जाएगी और हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए, बहुत जानकारी के लेवल पर बहुत हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत सिंपल बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। बुद्ध ने कोई भी ऐसी अकल्पित बात नहीं कही, कोई काल्पनिक बात नहीं कही, कोई गुत्थी नहीं बताई, गुंता, कोई जादू टोना नहीं बताया, कोई कर्मकांड भी नहीं बताया। कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना बहुत कठिन है।
कुछ करते रहना आसान है। हमारा जीवन क्या चल रहा है, करते ही रहो, कुछ भी करते रहो, जो आता है सामने करते रहो, लेकिन क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो बुद्ध ने बहुत सिंपल बात बताई है, तभी बुद्ध काल में जिनके साथ वो बात करते थे ना, वही के वही दुख मुक्त बन हो जाते थे कुछ लोग, जगह पर, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। लेकिन वो बात करने का तरीका कौन सा था, सामने कौन बैठा है और उसका प्रॉब्लम क्या है, वो उसका, उसको वो अपने प्रॉब्लम का एहसास कराते थे, मतलब अपने प्रॉब्लम का खुद को अनुभव हो, इस तरह से उसको जागरूक करते थे, और उसको जीवन की समझ आती थी, प्रॉब्लम समझ में आता था, और वो स्वयं प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उसका मन, जागरूक चित्त, जागरूक काया, मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कौन से मन को वो संभव है, जो जागरूक है, वो जो सती में है वो। और बुद्ध वही काम करते थे, इसलिए ऑन द स्पॉट काम बनता था कुछ लोगों का। किसा गौतमी का उदाहरण है, 2-3 घंटों में वो डेड बॉडी छोड़ देती है, इकलौता बेटा उसका मर गया, वही के वही छोड़ देती है वो। मतलब 3 घंटे में वो 2 घंटे, 3 घंटे, या 4 घंटे, 5 घंटे, सालों साल नहीं लगते, महीनों महीने नहीं लगते, ज्यादा दिन भी नहीं लगते, अगर समझ में आता है तो। ये प्रज्ञा आवश्यक है पहले, ये समझदारी आवश्यक है, दृष्टि आवश्यक है, सम्यक दृष्टि। वो एक बार आ गई, आपका काम बन गया, फिनिश। आप स्वयं काम करेंगे। हर कोई स्वयं, और हर एक का ही काम है ये, कोई किसी का हाथ पकड़कर चलने की बात नहीं है, ये परावलंबन नहीं है इसमें, ये आत्मनिर्भर काम है। अत्तदीप भव, स्वयं दीप बनो, और या अपने आप को द्वीप बनाओ, पेट, आइलैंड। वो जो द्वीप होता है, बेड जो होता है, वो पानी में होता है, और ऐसा कहा है कि समुन्दर के अंदर अगर वो बेट है, वो पहाड़ है छोटा सा, वो टेकड़ी है, टापू 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 जो है, मराठी में टापू कहते हैं, वो समुन्दर के बीच में जो होता है, वो समुन्दर में कितनी भी हलचलें हो, कितना भी उतार चढ़ाव हो, कितनी भी लहरें हो, लाटा, है ना, कितना कितना भी, कितनी भी बड़े लहरें हो, कुछ भी हो, वो टापू नहीं हिलता, वो नहीं हिलता, वो जगह पर खड़ा रहता है। उस तरह से अपनी चित्त की अवस्था बननी चाहिए, उसे अत्तदीप भव कहा है। हमारा मन थोड़ी थोड़ी बातों में हिल जाता है, डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है, तो ये प्रैक्टिस है, ये समझ लेना है। ये अभी ये सेशन खत्म होने को 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में अगर कुछ बात करनी है आपको तो आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ अपनी बात रोक देता हूँ, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, कुछ कहना है तो कह सकते हैं, एक एक करके। समय ज्यादा नहीं है, जो बात करनी है। जय भीम सर। जय भीम लोग। जय भीम। हेलो, समझ आता हूँ। बहुत दिनों के बाद ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा काम में बिजी होने के कारण कोई बात नहीं ज्वाइन हो सका हाँ। सेशन, और वहाँ पे एक लाइव सेशन के लिए भी नहीं आ सका, कोई बात क्योंकि वेस्टर्न लाइन में इस वक्त इस तरफ मेगा ब्लॉक रहता है, थाना आने का। ठीक है, ठीक है। मैं वो अभी प्रैक्टिस के बारे में अगर कुछ बोलना हाँ, चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रैक्टिस थोड़ी में मतलब
रेगुलर रेगुलर नहीं चल रहे, मैं जानता रेगुलर हूँ नहीं चल रेगुलर रही नहीं है, चल। आप बहुत पुराने हैं, मेरे ख्याल से 2 साल हाँ। से जुड़े हैं आप तो, हम्म, लेकिन आप प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहे। प्रैक्टिस के बारे में, सती सती की सती नहीं है, हम्म, जागृति के बारे में ही जागृत है, तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और आपका प्रॉब्लम भी वैसा है, आपको बहुत आवश्यक है वो करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा। संतोष ब्राह्मणे सर कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए सर। ओके, उन्होंने, हाँ ठीक है। 1 मिनट 29 सेकंड। हाँ सर, हाँ जय बोलिए भीम। सर। हाँ जय भीम। नमो बुद्धाय सर। हाँ, आपका आपका इंतजार था, और आप अकेले ही हिंदी वाले हैं, इसलिए हमने हिंदी में बीच में शुरू कर दिया, वरना मराठी में चल रहा था। अच्छा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। आप सती साधना के, आपके निजी समस्या के लिए, आपके पारिवारिक समस्या के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं सती जागृति की साधना। और मुझे बहुत, मतलब आपके दुख में हम कुछ कर सकते हैं, ये इसकी हमें खुशी है सर। बोलिए सर। मैं सर आज के भी प्रवचन से मुझे बहुत बड़ी ताकत मिल गई सर, हाँ हाँ बहुत ताकत मिली। कि दुख का कारण अगर मालूम है, कारण मालूम है तो उस पर हम काम कर सकते हैं। जी लेकिन कभी कभी कारण सती तो याद दिलाती है, फिर भटक जाते हैं। वो 5 जहर है ना सर, जी तो जी। उसमें आपका वीडियो ऑन कीजिए सर। जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सर। तो सर वो उन समस्याओं के साथ में जूझ तो रहेंगे, लेकिन फिर भी सती से बहुत कुछ निकल रहा हूँ। और कारण मालूम है सर, कई वर्षों से मालूम है, बार बार याद भी दिला रहे के कारण ये है, लेकिन उसमें फिर भी